नोएडा की एक महिला का दावा है कि उसने ब्लिंकिट से आइसक्रीम ऑर्डर की थी और उसमें सेंटीपीड निकला। मतलब हिंदी में आप उसे कंद खजूरा भी बोलते हो। इस घटना ने फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी सर्विसेज की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला न केवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मुद्दों को एक्सपोज करता है, बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज के स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल पर भी चिंताएं पैदा करता है। इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को कवर करूंगा। सेफ्टी एंड हाइजीन यानी कि सुरक्षा और स्वच्छता एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, खासकर जब बात आती है फूड प्रोडक्ट्स और उनकी डिलीवरी सर्विसेज की। इस कॉन्टेक्स्ट में सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सुरक्षा कंफर्म करने के लिए अलग अलग कानून या नियम बनाए गए हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI। ये एक संस्था है जो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करती है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड सेफ्टी इंश्योर करना है, ताकि कंज्यूमर्स को सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो सके। FSSAI के कुछ मेन काम होते हैं, कुछ मेन जिम्मेदारियां होती हैं। अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी और सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है। फूड बिजनेस को FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करना मैंडेटरी होता है। यह इंश्योर करना होता है कि बिजनेस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं। फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की जांच करने के लिए रेगुलर निरीक्षण और निगरानी करता है। FSSAI के पास अधिकार है कि वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाए और कानूनी कार्रवाई करे। FSSAI के कंज्यूमर्स की शिकायतों का समाधान करना भी होता है। अगर किसी कंज्यूमर को फूड सेफ्टी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो FSSAI के पास अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। कंज्यूमर राइट्स इंडियन सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब फूड सेफ्टी और ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज की बात आती है। कंज्यूमर अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार और उससे जुड़ी एजेंसियों से कड़ी कार्यवाही की मांग करना अनिवार्य है, और ये घटना इस जिम्मेदारी को साफ तौर से उजागर करती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2019 में लागू किया गया था, ये एक्ट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मामले में सुरक्षा, सूचना और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी कंपनी है, वो फूड सेफ्टी के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उनको वो तोड़ देता है, जो भी कानून बनाए गए हैं उन पर वो गौर नहीं करता, उनका उल्लंघन करता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे अलग अलग तरह से कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, उस पर जुर्माना लग सकता है। उस जुर्माने का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि उल्लंघन कितना गंभीर है। अगर उल्लंघन से कंज्यूमर्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा गंभीर खतरा पैदा होता है तो वो जुर्माना और भी ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी भी कंपनी के द्वारा गंभीर रूप से या फिर बार बार फूड सेफ्टी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो फूड सेफ्टी अथॉरिटी उसके लाइसेंस को सस्पेंड या फिर कैंसिल कर सकता है। 2016 में पेप्सी को इंडिया पर आरोप ही लगाया गया था कि उसने लेस चिप्स में एक्रिलामाइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो एक कैंसरकारी केमिकल माना जाता है। पतंजलि आयुर्वेद पर 2017 और 2018 में अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाए गए थे। पतंजलि के आंवला जूस में कीटनाशक अवशेष पाए गए थे और दालों में कुछ सैंपल्स में फफूंद और बैक्टीरिया की ज्यादा मात्रा पाई गई थी। 2003 में कैडबरी इंडिया की डेयरी मिल्क चॉकलेट्स में कीटनाशक अवशेष पाए गए थे। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने चॉकलेट्स में कीटनाशक के ज्यादा लेवल पाए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। वो 2014 में पार्ले जी बिस्किट के एक बैच में कीटनाशक अवशेष पाए गए थे, जिससे स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब ब्लिंकिट और दूसरी डिलीवरी सर्विसेज जो फूड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करती हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी और सुरक्षा को इंश्योर करें। इसके लिए उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को रिव्यू करना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स को सुरक्षित और पौष्टिक फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। अब लास्ट पॉइंट पर मैं बात करूंगा, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं वो आम जनता को अपने कंज्यूमर राइट्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में जागरूक होने का मौका देती है। सोशल अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिलती है कि उनके पास खरीदारी के दौरान क्या अधिकार होते हैं। वे अपने कंज्यूमर राइट्स का यूज करके उचित प्रोडक्ट की मांग कर सकते हैं और अनुचित प्रोडक्ट से बच सकते हैं। जब समाज में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये सामाजिक खुलापन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती है। लोगों को उस सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में सच्चाई और उसकी क्वालिटी की जानकारी होती है। जब लोग एकजुट होकर अपने प्रॉब्लम्स और
अपने चैलेंजेस को शेयर करते हैं तो सामूहिक रूप से अपने हक की रक्षा करते हैं। इसी तरह से आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। आपकी जो भी राय है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।